नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज गोचर से संबंधित जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, आने वाले दिनों में गोचर में कुछ विशेष परिवर्तन और भी होने वाले हैं, जैसे शुक्र का परिवर्तन है, मंगल का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन। प्रिय दर्शकों, जब मैं इन परिवर्तनों को देख रहा था ताकि आपके लिए आने वाले दिनों में राशिफल तैयार कर सकूं, कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ी जिनकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, 4 राशियां जिन्हें वर्तमान इस गोचर से विशेष लाभ मिल रहा है, कैसे, आज इसी विषय को बताने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर की स्थिति को अगर आप देखें, सदैव ध्यान रखिए कि गोचर में राशि परिवर्तन अगर देखें तो जो रोज का राशिफल आप सुनते हैं वो चंद्रमा का एक तरह से देखा जाए तो प्रभाव है। 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं, प्रतिदिन उनका नक्षत्र परिवर्तन होता रहता है। वैसे ही बुध का परिवर्तन 15 दिन में लगभग, शुक्र का 1 माह में, सूर्य का 1 माह में, मंगल का 45 दिन में, तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। परंतु मुख्य ग्रह कौन कौन? तो गुरु, शनि और राहु। गुरु 1 वर्ष का समय, लगभग ज्यादा से ज्यादा कई बार वक्री अवस्था इत्यादि होने के चलते ये 14-15 महीने तक भी चले जाते हैं। मूल रूप से 1 वर्ष आप समझ लीजिए इनका। राहु के लिए 18 माह, शनिदेव के लिए 2.5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन ये भी कई बार, राहु केतु का तो फिक्स है, लेकिन शनिदेव का घट और बढ़ सकता है। अब देखा जाए तो इस समय गोचर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में, शनिदेव स्वयं की राशि कुंभ में और राहु मीन में संचरण कर रहे हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जिसे समझना है। मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की राशि होने के कारण राहु जब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसका कुछ दुष्प्रभाव, ध्यान से सुनिएगा, कुछ दुष्प्रभाव देवगुरु में अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। देवगुरु अपना संपूर्ण श्रेष्ठ प्रभाव देने में सामर्थ्यवान तो नहीं रहेंगे, और वैसे भी देवगुरु इस समय किस राशि में संचरण कर रहे हैं? वृषभ में। अब वृषभ राशि देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं वरन नैसर्गिक शत्रु ग्रह की राशि है। यही देवगुरु की राशि में जब शुक्र गोचर करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, लेकिन गुरु जो है शुक्र की राशि में कोई विशेष श्रेष्ठ फल नहीं दे पाते। फिर भी 4 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन काल के लिए, जिनके जीवन में यह गोचर विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आने वाले दिनों में जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो मैं चर्चा पुनः लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। मंगल का परिवर्तन होते ही, मंगल जैसे ही परिवर्तित होंगे, विशेष स्थिति हो जाएगी, क्योंकि गुरु मंगल की युति बन जाएगी। अब गुरु मंगल की युति होने के कारण आप जानते हैं अत्यंत श्रेष्ठ योग बन गया। अब इससे भी ज्यादा क्या विचारणीय है तो वो है राहु का गुरु मंगल के साथ लाभ संबंध बन जाना, तीसरे 11वें का संबंध। जब भी तीसरे 11वें का संबंध बनता है इसे अत्यंत श्रेष्ठ संबंध कहा गया है। और इसके बाद शनिदेव का इन दोनों ग्रहों से यानी गुरु मंगल से केंद्र संबंध बन जा रहा है। अब गौर करिए तो न तो मंगल की दृष्टि शनि पर है, न शनि की दृष्टि मंगल पर या गुरु पर है, पर ये केंद्र संबंध होने के चलते ये ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। सबसे पहली जो राशि है वो वृषभ ही है। वृषभ के जातकों के लिए मैंने जैसा कहा कि मैं देख रहा था आने वाले दिनों में गोचर की स्थिति को, तो मैंने पाया कि वृषभ के लिए एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न हो रही है। हां, इसमें कुछ कमियां भी हैं। आपके लिए लाभेश बने देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, परंतु देवगुरु आपके लिए अकारक भी हैं। परंतु देवगुरु
आपकी चंद्र कुंडली की राशि पर आप जब गोचर कर रहे हैं तो अगर आप चंद्र कुंडली का निर्माण करें तो लग्न में दिखाई पड़ेंगे। फलतः ये देवगुरु दिग्बली अवस्था में है। अब मंगल का जब इनको साथ मिल जाएगा तो ये और बली हो जाएंगे। बात केवल मंगल के परिवर्तन की यहां नहीं चल रही है, बात चल रही इस वर्ष तक के लिए, जब तक ये ग्रह स्थिति ऐसी ही दिखाई आपके लिए पड़ रही है। मई से जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन किए हैं 1 मई से, तब से ही ये स्थिति आपके लिए उत्पन्न है। शनिदेव तो पहले से ही है, राहु की स्थिति भी अगर आप देखें तो उस अवस्था में आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप देखें तो आपकी राशि पर गुरु मंगल की युति हो जाएगी। गुरु तो संचरण कर ही रहे हैं, लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ, गुरु चूंकि अकारक हैं आपके लिए तो ये थोड़ा स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देंगे। परंतु देखिए, एक बात सदैव ध्यान रखिए, गुरु अकारण किसी को अस्वस्थ नहीं करते। गुरु से अगर आपको अस्वस्थता देखने को मिल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण आप स्वयं हैं। आपकी दिनचर्या खराब होगी, आपका खान पान गड़बड़ हो रहा होगा, इसलिए आप जूझ रहे हैं। अन्यथा गुरु के कारण तो जूझना हो ही नहीं सकता। तो वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो चतुर्थ भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है गोचर कुंडली से, चतुर्थ भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। अब राहु लाभ में संचरण कर रहे हैं। फलतः अचल संपत्ति से संबंधित जो भी कार्य है, कहीं आपको जमीन खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, ये बहुत श्रेष्ठ समय है। अब और एक चीज समझिए, आपके इन चारों ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपकी राशि से सप्तम पर पड़ेगी। चंद्र कुंडली की चर्चा यहां चल रही तो सप्तम पर पड़ेगी। अब सप्तम पर पड़ेगी तो शनि और राहु की विच्छेदात्मक दृष्टि है। मंगल की विच्छेदात्मक दृष्टि तो नहीं, पर फिर भी वो पाप प्रभाव वाला ही माना गया। पर फिर भी व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, याद रखिएगा ये जो भविष्य मैं आपको बता रहा हूं ये राशिफल केवल नहीं है। राशिफल तो आप हमेशा सुनते हैं, ये मैं आपके लिए गंभीर होकर के भविष्य की तैयारी की बात कर रहा हूं। एक ऐसा समय बना हुआ है आकाश में, गोचर में, जो आपके लिए बेहद लाभप्रद है। तो यहां पर अगर आप कोई व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी श्रेष्ठ होगा। जीवन साथी से जुड़ करके, पत्नी के साथ या पति के साथ जुड़ करके कोई नया कार्य आप प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। और वृषभ राशि के जातकों को विदेश जाना, विदेश जाकर के वहां सदा के लिए निवास करना चाहते हैं तो सदा के लिए निवास, वहां कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, वहां बस जाना चाहते हैं, हर तरह से यह समय आपके लिए उपयुक्त सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, दूसरी जो राशि है वो कन्या है। मैं कुछ सामान्य बातें बता रहा हूं, आप यूं समझ लीजिए कि एक ऐसे ही समझ लेना है आपको। जब मैं ये कह रहा हूं कि गंभीर होकर के भविष्य के लिए सोचिए, केवल कुछ दिनों की बात नहीं है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जीवन में जहां आपको जैसी आवश्यकता हो वहां पर यह गोचर सहयोग देगा आपको। कन्या के लिए भी गोचर स्थिति जो दिखाई पड़ रही है वो बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कुछ कमियां यहां भी हैं, जैसे राहु जो सप्तम में गोचर कर रहे हैं वो जीवन साथी से अनबन या मतभेद कराएंगे, परंतु यह गौर करिए कि सप्तम पति बने गुरु भाग्य में आपके गोचर कर रहे हैं। मंगल से युति बन जाने से, मंगल आपके लिए अकारक ग्रह है, वो नवम में जब युति बनाएंगे और तृतीय भाव पर इन दोनों की दृष्टि होगी, फलतः पुरुषार्थ, आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, अगर आप व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, ये बहुत उपयुक्त समय है आपके लिए। जरा सोच के देखिए, किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, रोग रिपु ऋण, सब से मुक्ति का मार्ग बना हुआ है। शनिदेव षष्ठ के अति विशिष्ट कारक ग्रह बने हुए हैं आपके लिए, और ये रोग रिपु ऋण हर तरह से आपको मुक्ति दिलाने के लिए ये देखा जाए तो प्रतिबद्ध है कि आपको मुक्ति दिलाएंगे ही दिलाएंगे। और फिर इधर देवगुरु का भाग्य भाव में होना आपके लिए, 2 केंद्रों के स्वामी होकर के भाग्य भाव में भूमि, भवन, वाहन, हर तरह का सुख, यात्रा आपके लिए लाभप्रद, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। मंगल अष्टम पति बनकर के भाग्य में, तृतीय पति बनकर के भाग्य में आकस्मिक धन लाभ की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। चाहे वो अचल संपत्ति से संबंधित कार्य हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई कार्य हो, उस सारे कार्य आपके बनने वाले हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, सबके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यहां तक कि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, वहां भी सब कुछ ठीक। यहां परेशानी क्या है तो जीवन साथी से अनबन होगी। और कमाल देखिए कि जीवन साथी के सहयोग से ही विशेष धन लाभ हो रहा है। अगर इस समय आपका विवाह इत्यादि हो रहा है, होने की संभावना है, तो जो जीवन साथी के आने से भी आपका भाग्योदय होगा। यह अलग बात है कि जीवन साथी से थोड़ी अनबन भी दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर इस गोचर को एक और राशि वृश्चिक के लिए देखा जाए, वृश्चिक के लिए वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है, आप जानते हैं। लेकिन गुरु का पंचम में संचरण,
शनि का चतुर्थ में और माफ करिएगा राहु का संचरण पंचम में, गुरु मंगल चतुर्थ में। ये मंगल की मैं चर्चा बार बार कर रहा हूं इसलिए कि मैं चर्चा देख रहा था मंगल को कि जब ये परिवर्तित हो रहे तो स्थिति और मजबूत हो जा रही है, परंतु आप मंगल के अलावा भी परिस्थितियों को समझिए। और शनि चतुर्थ में है, राहु पंचम में, गुरु मंगल सप्तम में। ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये भी अचल संपत्ति के लिए। आपके लिए कहां कहां फायदा दिखाई पड़ रहा है? सरकारी नौकरी इत्यादि या किसी भी तरह की नौकरी के लिए समय बहुत बढ़िया है। नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। और कहां अच्छा समय है? इन्वेस्टमेंट के लिए। अचल संपत्ति में शनि चतुर्थ में क्षेत्र कारक होकर की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पंचम का राहु दिमाग बहुत जबरदस्त देता है। ऐसे जातकों का दिमाग जबरदस्त ढंग से काम करने लगता है। जहां न निकालने का रास्ता हो वहां भी आप निकाल लेंगे। तो वहां परिस्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। यानी वृश्चिक के लिए ढैया के चलते मानसिक अशांति परेशानी हो सकती है, घर से दूर रहना हो सकता है, लेकिन अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। अपने विकास के लिए, अपने भविष्य को लेकर के कोई बड़ी चिंता है तो सोचते हैं आपका दिमाग कहता है कि नहीं मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, आपके मन में चाहत है, तो इस समय बहुत उत्तम है आपके लिए, बहुत उत्तम। याद रखिएगा, चतुर्थ के शनिदेव डिले कार्य कराएंगे लेकिन अचल संपत्ति खूब देंगे। विशेष करके अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करिए जो आगे आपको रेंट दे। कमर्शियल प्रॉपर्टी में करिए, या जो प्रॉपर्टी आपको किराए आप खरीद लीजिए, बाद में किराए उससे आता रहे, वो आपको बहुत फायदा देने वाला है। हाँ, मैं जानता हूं कि वृश्चिक के लिए चिंता का समय है, तो चिंता भी है आपके लिए। जैसे संतान पक्ष से भी थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है, प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, घर से दूर रहना पड़ सकता है, गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन ग्रोथ अगर देखिए तो ग्रोथ जबरदस्त है आपका, बहुत बढ़िया। और आखिरी राशि मकर है। ये जो मकर राशि है ये भी 7.5 की आखिरी ढैया से गुजर रही है। और यहां पर भी मकर राशि के जातकों से अगर आप पूछें तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान वो लोग ज्यादा हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ संबंध बनाए हुए हैं। अगर चंद्रमा शनि से संबंध नहीं बनाए हुए हैं तो मकर के जातकों के लिए भी अचल संपत्ति में इन्वेस्टमेंट का ये बहुत बढ़िया टाइम है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया टाइम है। नए सिरे से शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया टाइम है। पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ये बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। या अगर आप बच्चों के कारण विदेश जाना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपकी यहां पर अब कोई काम नहीं, रिटायरमेंट हो चुका है, पर आपके बच्चे बाहर रहते हैं, अब आपका मन कर रहा है मैं क्या करूं, बाहर जाइए, ये समय बहुत बढ़िया है आपके लिए। और मंगल के परिवर्तन की बात करें तो और अच्छी स्थिति उत्पन्न हो गई है आपके लिए। एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए भी यह समय अति उत्तम है, लाभ उत्पन्न कराने वाला है। एक और बात, मकर जो राशि है इसके लिए जो टाइम चल रहा है ये लाभ का नया जरिया उत्पन्न करेगा। और लाभ का जब नया जरिया उत्पन्न हो, जैसे मैंने कहा विदेश जाकर के आप धन अर्जित कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां जा सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू कर सकते हैं, इनकम के नए सोर्स आपको उत्पन्न करने होंगे। और यह समय कह रहा है कि ऐसी स्थिति है कि इनकम के नए सोर्स उत्पन्न हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 4 ऐसी राशियों को मैंने देखा कि इनके लिए समय बहुत अति उत्तम है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दें तो इस समय अगर आप गौर करिए तो ये जितनी भी राशियां हैं, जैसे वृषभ, इनके लिए भी विवाह की स्थिति, संतान की स्थिति, वहीं कन्या, इनके लिए भी विवाह और संतान की स्थिति, वृश्चिक विवाह और संतान की स्थिति, मकर विवाह और, यानी हर तरह से रास्ता आपके लिए बन रहा है। चहुर गुरु इस समय आपके पक्ष में है और जो भी लाभ आप लेना चाहते हैं अवश्य लीजिए। आने वाले दिनों में और भी जब राशिफल में चर्चाएं होंगी ग्रहों के परिवर्तन की, यानी जैसा मैंने कहा शुक्र का परिवर्तन है, मंगल का परिवर्तन है, सूर्य का परिवर्तन है, तो वो परिवर्तन बाकी के राशि के जातक अपने लिए सुने, आप भी सुन लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।